गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 9 चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी में आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन का त्याग, चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। तभी उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर भारतीय आंदोलनकारियों ने एक घटना कर डाली। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में एक चोरी चोरा नामक का स्थान है जहाँ पर भारतीय आंदोलनकारी हैं वो एक घटना कर देते हैं। वो घटना क्या थी कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम पुलिस द्वारा जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अपने साथी को, एक पुलिस वाले जो होते हैं वो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की खूब पिटाई कर रहे होते हैं। तो जब आंदोलनकारी देखते हैं कि उनके किसी साथी की इतनी बुरी तरह पिटाई हो रही है तो वो आंदोलनकारी भड़क उठते हैं और क्या करते हैं, इन अहिंसक प्रदर्शन का भाई चल तो वो अहिंसा के रास्ते पर प्रदर्शन करना था उन्हें चलते हुए, ये तय हुआ था, लेकिन हिंसा का रास्ता पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं, सिपाही की हत्या कर देते हैं, थाने को आग लगा देते हैं और कई पुलिस वाले तो अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और जो पकड़े गए उन्हें भी मार देते हैं। तो इस घटना से गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि मैंने तो कहा था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमने इस आंदोलन को चलाना है, लेकिन ये तो हिंसा फैला रहे हैं। और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने कहा अब कोई असहयोग आंदोलन नहीं होगा। यद्यपि अनेक राष्ट्रवादी नेता जो थे गांधी जी के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा ये क्या भाई, हमने पहले आंदोलन शुरू किया अब हम वापस ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी नहीं माने, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। वे किसी भी प्रकार की हिंसा के घोर विरोधी थे, वो हिंसा चाहते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर ये आंदोलन के माध्यम से कोई हिंसा फैलाई जाएगी तो मैं इस आंदोलन को नहीं चलाऊंगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति एवं नेताओं के विचारों की असमानता से ब्रिटिश सरकार ने लाभ उठाया। अब उन्होंने देखा कि असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो रहा है और असमानता फैली हुई है, इन लोगों के बीच में आपस में विचार नहीं मिल रहे, तो उसका ब्रिटिश सरकार ने लाभ उठा लिया। उन्होंने क्या करा, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और सरकार विरोधी कार्य के लिए उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना दी गई। उन्हें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और क्या कहा गया कि ये सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं भाई, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। असहयोग आंदोलन समाप्त होने तक अनेक राष्ट्रवादी सोच के नेताओं का उदय हो चुका था। अब वो कह रहे हैं कि गांधी जी को तो चाहे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक असहयोग आंदोलन इतना फैल चुका हुआ था कि सब लोग उसे अच्छी तरह समझ चुके थे कि क्या था। बहुत से लोगों में राष्ट्रवादी विचार पनप चुके थे उस आंदोलन के माध्यम से। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक मुख्य नेता थे जो चाहते ही राष्ट्रवादी सोच के बन चुके थे। अस्वस्थ होने के कारण महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 में से सज़ा माफ़ करते हुए सरकार ने जेल से रिहा कर दिया। अब सज़ा तो देखिए 10 मार्च को 1922 में मिली थी और 6 वर्ष की है, तो 22 से लगाइए आप 6 वर्ष, लेकिन ये तो 2 वर्ष बाद ही रिहा हो गए। ठीक है, क्यों रिहा कर दिया इन्हें 2 वर्ष बाद ही? क्योंकि इनकी जो तबीयत थी बिगड़ती जा रही थी और उस तबीयत को देखते हुए कि इनको रिहा कर दिया गया। गांधी जी के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही पुनः असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। जैसे वो आज़ाद हुए फिर दोबारा से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, परंतु इस बार इस आंदोलन से जुड़ने वाले कुछ लोग सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे कि हम तो क्रांति करेंगे। बहुत से लोगों ने ऐसा ठाना। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार की घटती लोकप्रियता उनके चिंता का विषय थी। अब ब्रिटिश सरकार के बारे में की जो थी
लोकप्रिय नहीं रह गया था, कोई उनका सामान नहीं खरीद रहा, कोई उनसे व्यापार करके राजी नहीं, ठीक है, कोई उनकी नौकरियां लेकर राजी नहीं। तो क्या हो रहा है, अलोकप्रियता हासिल कर रहे हैं ना वो। अतः 1927 में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। अब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को हमने सुधारना है, इसलिए सर जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया और एक आयोग का गठन कर दिया कि उसका हेड बना दिया सर जॉन साइमन को। और इस गठन में किसी भी भारतीय को नेता शामिल नहीं किया गया। और ये जो संगठन बनाया गया इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। यह आयोग साइमन कमीशन के नाम से पारित कर दिया गया। और इसे किस नाम से जाना गया, इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया क्योंकि इसके जो हेड था उसका नाम क्या था, जॉन साइमन। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, आयोग साइमन कमीशन रखा गया। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत में लागू किया गया। और कब, देखिए किस लिए भेजा गया था कि भाई भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सुधार करना है, तो आप लोग जाओ वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करो। तो इसके लिए क्या था कि 8 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया था। तो जो इस ग्रुप बनाया गया इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में भेजा गया और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कांग्रेस व अन्य दलों ने संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का विरोध आरंभ कर दिया। ठीक है, क्या था कि पूरे संपूर्ण भारत में जो साइमन कमीशन का विरोध आरंभ करा। क्यों? क्योंकि भारतीयों को लगा कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, तो ये हमारी समस्याओं को क्या जानेंगे, ये तो इसमें सब अंग्रेज हैं, अपनी ही सोचेंगे, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। जगह जगह हड़ताल हुई और एवं जुलूस निकाले गए। साइमन कमीशन का पूरे देश में बहिष्कार किया गया। ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने भारत में प्रवेश किया तो सभी ने हड़तालें की, बहिष्कार किया उनका और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा? ताकि क्या था, उनका मानना था कि ये हमारे बारे में कुछ नहीं सुधार सकते क्योंकि इसमें सभी क्या हैं, अंग्रेज हैं, कोई भी भारतीय नहीं है। उन्हें काली झंडे दिखाए गए। ठीक है, इस सरकार द्वारा इस जन आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दमन करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। लाहौर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। जनता ने यह धरना प्रदर्शन अहिंसक थे, अतः वह केवल नारेबाजी एवं वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। इस जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज में लाला जी की बुरी तरह घायल हो गए। गंभीर चोटों की वजह से चिकित्सा के बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। लाजपत राय गरम दल के नेता थे। अपने कार्यों के कारण इन्हें शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारतीयों ने इसको भारत में प्रवेश करने से रोका तो जो लोग थे उन मतलब अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने भी इन्हें दबाने की कोशिश की। भारतीयों को क्या किया, उन पर लाठी चार्ज किया, लेकिन फिर भी उन पर लाठियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन क्या होता है, इसी लाठी चार्ज के बीच में लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और जब तक उनका इलाज चलता है उसी इलाज के बीच में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए थे कि उन कार्यों के लिए लाला लाजपत राय को
शेर पंजाब की उपाधि दी गई थी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।